औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है पेपर 4 जनरल लॉ। बेटा ये कुछ दिन पहले हमने मॉडल पेपर्स का सिलसिला शुरू हुआ, आप लोगों को जनरल लॉ का पेपर भेजा। आप में से तकरीबन 2-3 लोगों ने बेटा पेपर हल किया। तकरीबन हमारा 125-150 के दरमियान ग्रुप है, और ग्रुप बनाने से पहले गुजारिश भी की थी कि बेटा इस दफ़ा जो लोग पेपर दे रहे हैं सिर्फ वही लोग हैं इस ग्रुप पे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप लोग आ गए, फ़िल्टर कोई नहीं लगाया गया कि सबको मौका दिया जाए, लेकिन पेपर सिर्फ 2 लोगों का आया। इस पर ईमानदाराना बेटा बात यह है, कोई घबराहट परेशानी की ज़रूरत किसी को नहीं है। हमें अपने वाक़यात और वक्त याद आ रहा है। अल्लाह बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, सेहत दे हमारे उस्ताद मोहतरम सर मुश्ताक मोल साहब को। बेटा जब हम उनके पास पढ़ते थे, सर भी टेस्ट का कहते थे। हमारी क्लास होती थी 70-80, बाज़ का 100 भी हो जाती थी। फ़िज़िकल क्लासेस जो बच्चे डेली 80 या 100 आते थे, लेकिन सर मोल साहब जब टेस्ट का कहते थे तो यकीन करें 2-3-4 मैक्सिमम, जो मुझे याद है 10 से ज़्यादा कभी लोग नहीं आए। सब गैब, सब इधर उधर। उस्ताद मोहतरम यही बात करते थे बेटा जो अभी मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने टेस्ट देंगे, जितना हाथ चलेगा टेस्ट के हिसाब से, उतना ही रिज़ल्ट होगा। बाकी मेरे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किसको कामयाब करना है, क्या करना है। वो करीम ज़ात बेहतर ही फ़ैसले करने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वो जो ग्रुप से बाहर हैं, जो ग्रुप से मुराद के सर बाबर साहब का जो सिलसिला शुरू है इस ग्रुप के लोग हों, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बल्कि बेटा ये आम सी बात है कि सारे लोग बाहर के हो जाएं, ग्रुप में से एक भी ना हो। बेटा ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये एक सिलसिला है, वैसे शुरू किया हुआ है, चलो ठीक है, एक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी का फ़ायदा हो सकता है तो हो जाए, वरना बेटा वक्त तो हर किसी का गुजर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। बल्कि ये थोड़े लोगों के टेस्ट से ना बेटा मुझे ख़ुद को भी एक फ़ायदा हुआ है, जो सच्ची बात है कि ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता। सिर्फ 2-3 लोगों का था मैक्सिमम, 1-2 लोगों ने प्राइवेट विंडो पे भेजा और 2 ने ग्रुप्स में भेजा। यकीन करें बड़ा तसल्ली से पेपर चेक हुए, आराम से। फ़ायदा तो मुझे हुआ है इसका चेकिंग का। चलो कोई नहीं बेटा, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, ये पेपर 4 के हिसाब से ना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताएंगे। बेटा ये सैंपल नमूना कुछ इस हिसाब से है जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट का हमारा तरीक़ाकार है। इसमें अक्सर बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये स्पेसिफिक सुन्नी या शिया स्कूल ऑफ थाट क्यों है, और इसको फैक्ट के साथ मिला दिया। बेटा ये केस लॉज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो केस लॉज तो माशाल्लाह रिपोर्टेड हमारे सारे ही होते हैं, हर एक केस लॉ हद से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन कुछ बेटा हम पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका दिल करता है कि बंदा क्वेश्चंस वगैरह बनाए उस हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा पहला था जिसमें फैक्ट और शिया सुन्नी स्कूल ऑफ थाट का था, वो नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं। और दूसरा सवाल था हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, कि फ्रॉड वगैरह की शक्ल में, वो भी जिन लोगों ने टेस्ट किया बेहतरीन किया था उनका 100% दुरुस्त जवाब था। बेटा ये सर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लास्ट में जजमेंट पर आऊँगा, सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन 3 इंतहाई सिंपल था, सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ये रिपीट करने की। क्वेश्चन 4 ये आप लोगों ने बेहतरीन किया है कि सिविल कोर्ट्स की जुरिडिक्शन क्या है, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल, पार्स वगैरह क्या हैं, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त बताया था।
और कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, बिल्कुल दुरुस्त था बेटा। इसको अगर आप लोग केस लॉज की मदद से थोड़ा सा करें ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन का वर्ड इस्तेमाल हो, 199 आर्टिकल हो ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और ख़ासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वेल बेस्ट एक्सप्लेन किया हो। माशाल्लाह उनका हर फैसला ही वेल और बेस्ट एक्सप्लेन होता है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा था ये सुओ मोटो जुडिक्शन का। आप लोगों ने ठीक किया, 2 स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी से सवाल किया लेकिन ये दोनों कवर हो गए थे, ये भी बेटा बिल्कुल ठीक था। सिविल कोर्ट्स वाला बता चुका हूँ, ठीक किया था। और क्वेश्चन 7 24 सेक्शन से मुतलका था और ये बार बार रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और बाकी बेटा ये 8 और 9 ये हमारे लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर से जिन लोगों ने किया बिल्कुल ठीक किया बेटा। ये हमारे CRPC की एक्सप्लेनेशन है प्रोसीजर की, और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उनको भी साथ किया गया है। इसके अलावा जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वही हैं गाइडलाइन की शक्ल में। अब बेटा लास्टली हम आ जाते हैं केस लॉ पर, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है बेटा। ये अक्सर आप लोगों का सवाल होता है कि सर लॉ को समझा कैसा जाए या समझ कैसे आता है लॉ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स। आप लोगों का एक अपना नुक्ता नज़र है बेटा। अब ये इस्लामिक लॉ आप लोगों के सिलेबस में शामिल है सिविल जज के बिलखसूस। अब आप ये देखें ना, इस केस के बेटा ब्रीफ फैक्ट्स इस तरह हैं कि वेरी क्लोज रिलेटिव्स हैं, एक ही फैमिली के, बंदा फौत हो गया, बेटी ने दावा दायर कर दिया सूट फॉर डेक्लरेशन का, गिफ्ट्स वगैरह चैलेंज हुए कि उसके वालिद मरहूम से जो मंसूब गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी तमलीक कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। और दूसरा बेटी ने चैलेंज किया कि मरहूम वालिद शिया स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता था, और जो इसके दूसरे रिश्तेदार थे इसकी वालदा थी और भाई था, उन्होंने भी दावा दायर कर दिया सूट फॉर पोजेशन का। बेटा अब ये ब्रीफ फैक्ट्स आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पाकिस्तानी कानून बिलखसूस जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिविल लॉ समझ आ जाए कि लॉ मूव कैसे करता है, फॉरवर्ड कैसे होता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हमारे सिविल लॉ के इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं। बेटा ये कहानी से, फैक्ट्स से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं। अब कहानी क्या, यही जो आप लोगों से गुजारिश ही है कि एक बेटी ने दावा दायर कर दिया मरहूम वालिद और वालदा के खिलाफ, जिसमें 2 बड़े स्टांस लिए, डेक्लरेशन का दावा था। अब ये देखें अंडर सेक्शन 42 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, प्लेंट वगैरह CPC के ताबे हुई। अब चैलेंज किया गिफ्ट को, ये हमारा इस्लामिक लॉ आ गया, और दूसरा म्यूटेशंस को चैलेंज कर दिया, वो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, और इसमें लिमिटेशन एक्ट की भी बात हुई है। अब बेटा आप लोग खुद देख लें, एक औरत की कहानी है, मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं जिसने दावा दायर किया, सूट फाइल हुआ सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस हमें बता रहे, CPC का बेटा आप लोगों को अभी बता दिया है, इस्लामिक लॉ की बेस पर म्यूटेशन हुई थी लैंड रेवेन्यू एक्ट। और सबसे बड़ी बात, इंतहाई अहम बात सब बातों की बेटा, वो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, कानून शहादत आर्डर। फैक्ट भी वहीं से आए और बर्डन ऑफ प्रूफ भी वहीं से ही है। अब देखें ना, कानून शहादत भी इसमें शामिल है बेटा। इसमें देखें 5-6 डिफरेंट लॉज हैं, मुख्तलिफ कवानीन जो एक कहानी में इंटरलिंक्ड हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं, डिफरेंट लॉज। अब ये आप लोगों को बेटा बताया। अब ये पहला देखे ना, गिफ्ट का ये वर्शन वगैरह आ रहा है, डिफेंडेंट्स ने क्या वर्शन लिए, उनका मौक़िफ़ क्या था। अब ये गिफ्ट की शराइत वगैरह आ रही हैं, डोनर डोनी क्या तरीक़ाकार है। नेक्स्ट में बेटा इस्लामिक लॉ, ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके गिफ्ट के। अब देखें कानून शहादत फैक्ट आ गया इसमें, फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया किस पर है। अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट आ गया बेटा, सेक्शन 42
फ्रॉड की शक्ल में इस वक्त हमारा लॉ क्या इस्टेब्लिश हो चुका है, इनहेरिटेंस के बारे में कानून क्या कहता है, और लिमिटेशन। अब उस औरत ने अपने दावे में, मौक़िफ़ में, प्लेंट में कहा कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब जहाँ फ्रॉड आ जाए, लिमिटेशन की कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती। बेटा नीचे ट्रायल कोर्ट ने दावा खारिज किया, लंदन एपीलेट कोर्ट ने भी अपील वगैरह में पार्टी गई, वो भी खारिज। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन की शक्ल में आ गया केस। अब इनके इश्यूज बेटा फ्रेम हो गए केस के। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सूट फॉर डिक्लेरेशन में जिस हद तक ये था ना गिफ्ट, उसको सेटिसाइड कर दिया कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। और दूसरा उस औरत का जो मौक़िफ़ था कि उसका वालिद शिया स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता था, उसके बारे में एविडेंस क्या आई है, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो डिस्कस किया है एक एक एंगल से। अब वो एविडेंस के ज़रिए औरत साबित नहीं कर सकी, बल्कि अगर बज़ाहिर देखा जाए तो एविडेंस उसके ख़िलाफ़ ही गई है। बर्डन ऑफ प्रूफ बेटा फ्रॉड की शक्ल में हमेशा बेनिफिशरीज पर होता है। अब एक बंदा आके कहता है ना मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अब उसको साबित करना उसका काम है जिसने मफाद लिया है उस एलेज फ्रॉड से। बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर सिर्फ इस हद तक है कि वो ऑन ओथ आके बता दे। अब अक्सर आप लोग स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर ये डिटेल ऑफ फ्रॉड, बेटा एक बंदे के साथ हुआ ही फ्रॉड है, उसे कुछ पता नहीं है, वो महरूम हो गया है अपने हक से। अब बेनिफिशियरी ने आके हर चीज़ साबित करनी है, ये है बेटा इसमें। और पहला आप लोगों को शिया और सुन्नी स्कूल ऑफ थाट बेटा मुख्तलिफ मसालिक हैं, वरासत का अपना हिसाब है इन दोनों स्कूल ऑफ थाट्स में कि वरासत का क्या हिसाब किताब होगा। उसमें बेटा इसने औरत जो प्लेंटिफ है इसने एविडेंस वगैरह पेश की, वो एविडेंस उस मियार की नहीं थी कि इश्यूज इसके हक में साबित हो सकें। अब ये जजमेंट आप लोग पढ़ेंगे ना तसल्ली से, आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरह के मैटर इन इशू में किस तरह की शहादत आती है, गवाहन कौन कौन आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन कौन सी होती है। ये बेटा आप लोगों को केस लॉ पढ़ने से ही सारा पता चलेगा। अब देखा ना इस पेपर में मेन बेटा असल आप चीज़ों को आप लोगों को ये बताना था कि मुख्तलिफ लाज, अगेन लास्टली रिपीट कर रहा हूँ मुख्तसर, आप लोगों को पता चल जाए कि मुख्तलिफ लाज आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड होते हैं, और एक कहानी होती है ना, और उस कहानी में कौन कौन से लाज अट्रैक्ट हो रहे हैं। बेटा यही बात, यही चीज़ क्रिमिनल लॉ में भी है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम मुख्तलिफ लाज डिस्कस करेंगे, 5-5, 7-7, 6-6 एट अ टाइम हमारे क्रिमिनल लाज डिस्कस हो रहे होते हैं, जिस तरह इसमें सिविल लॉ में है। तो आज के लिए इतना ही बेटा इस पेपर के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला क्लास भी अपने टाइम पर होगी, तो आप लोग इसको सुन लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बेटा नमाज का भी टाइम हो गया है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।